इमरजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट टॉपिक है मेडिकेशन अडेरेंस। अडेरेंस मतलब है पालन करना, किस चीज का? मेडिकेशंस का। जब आप दवाई लेने जा रहे हो, कोई ऐसी बीमारी होगी है, क्रोनिक डिसीज पे नहीं जाते, छोटी मोटी अगर बीमारी भी होगी है या कोई लंबे टाइम तक हमें किसी चीज की दवाई खानी है और हम गए हैं डॉक्टर के पास, दवाई ली है, लेकिन जिस तरीके से वो दवाई लेनी है, जो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डॉक्टर ने हमें बताया है, एक टाइम, एक क्वांटिटी, सारी चीज, अगर हम उसके अनुरूप दवाई को नहीं ले रहे हैं तो वो दवाई ले रहे हैं तो वो क्या होगा? मेडिकेशन अडेरेंस, कि हम उस चीज का पालन कर रहे हैं। अगर हम ये चीज करते हैं कि जैसे डॉक्टर ने बताया है, मिसगाइड कर दिया या कैसे हो गया, नॉन अडेरेंस होगा वो, कि हम उस हिसाब से दवाई नहीं लेंगे, ठीक है। डॉक्टर ने बताई है ये वाली टैबलेट हमें सुबह खाली पेट लेनी है, और वो खाली पेट ना ली जाए, खाने के बाद ली जा रही है, या स्किप हो गई है कि दोपहर की दवाई है वो भूल गए लेनी, ठीक है, तो नहीं पालन करना क्या है? नॉन अडेरेंस होता है। फैक्टर क्या है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन अडेरेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो नॉन अडेरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं? कौन कौन से? एक तो है हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर, ठीक। दूसरा है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, फिर है ड्रग रिलेटेड, फिर है थेरेपी रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड। इनके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से होंगे? या फिर पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में क्या आ जाएगा कि यंगर एज है, यंगर एज, बच्चा छोटा है, दवाई लेने में क्या करेगा? सीरियस नहीं है, नहीं लेगा, प्रॉब्लम करेगा दवाई लेने में, तो एक यंगर एज का फैक्टर आ जाएगा। पेशेंट इज नॉट टेकिंग डिसीज सीरियसली, पेशेंट अपनी बीमारी को सीरियसली नहीं ले रहा, ठीक है, तो वो दवाई लेनी स्किप कर देगा, छोड़ देगा, कभी कभी मन बना देगा, वहां पालन नहीं करेगा वो उस चीज का। लैक ऑफ सिम्टम्स, लैक ऑफ सिम्टम्स है कि लक्षण दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई देने बंद हो गए, 2-4 दिन दवाई ली, लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अंदर उस चीज की कीटाणु तो है ना, अभी पूरी तरीके से वो खत्म नहीं हुआ है, खाली सिम्टम्स दिखने बंद हुए हैं। तो लैक ऑफ सिम्टम्स भी एक कारण हो सकता है कि लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, तो उसे लगेगा कि शायद मैं ठीक हूँ, तो अब दवाई लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने 3 दिन की या 7 दिन की दवाई बांध के दे दी, उसने गैप कर दिया, वो कंप्लीटली नहीं लेगा उस चीज को, 7 दिन की जगह 3 दिन ले ली, 4 दिन की उसकी एक तरफ रखी है या नहीं ली है, तो बीमारी, जब वो कीटाणु अभी अंदर है, जीवित है, पूरी तरीके से मरे नहीं है, बीमारी जो है फिर एक बड़ा रूप लेके आती है। इसलिए कभी भी नॉन अडेरेंस नहीं करना चाहिए, जैसे जैसे आपको जो भी ट्रीटमेंट दिया है उसे पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग मेडिकेशंस, दवाई जैसे हमें दी गई है, हाल तो आजकल ऐसा होता है कि लिख के दे देते हैं सब, अगर पर्चे पे भी और जो लिफाफे में देंगे उस पे भी लिख देते हैं, साइन सिम्टम्स भी बना देंगे, ऐसे कर देंगे कि 2 बार है ना, या 3 बार है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम भी भूल जाते हैं कि ये वाली दवाई कौन से समय बताई थी, या किसके साथ लेनी थी, अकेले लेनी थी, समझ रहे हो, उस तरीके से भी हमारा जो ये फैक्टर नॉन अडेरेंस का हो जाएगा। पेशेंट फॉरगेट टू टेक मेडिसिन, वही चीज है कि पेशेंट, मरीज भूल जाता है दवाई लेनी, कभी कभी नहीं ध्यान रहती है, और ही हैज मेंटल प्रॉब्लम, या फिर उसे कोई मानसिक बीमारी है, ठीक। दूसरा हमारा आएगा टू मच एडवर्स इफेक्ट, पेशेंट फियर टू टेक मेडिसिन, पेशेंट के दिमाग में एक डर बैठ गया है कि दवाई लेने से बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो जाएंगे या मुझे और कोई दिक्कत हो जाएगी, एक फियर भी इसका कारण है। कॉस्ट ऑफ ड्रग, मैनी पुअर पेशेंट डू नॉट अफोर्ड द ड्रग, जो क्या कहते हैं उसे, दवाई की जो कॉस्ट है, कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो लेने के लिए, ठीक है, ज्यादा दवाई बांध दी है लेकिन महंगी है तो नहीं ले पा रहा है। टू मच मेडिकेशन, बहुत ज्यादा दवाई है, दिक्कत हो रही है लेने में, भाई एक साथ में 3-3 4-4 गोली है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि इंजेक्टेबल अगर कोई है, किसी को बुलाया, इंजेक्शन खुद तो नहीं लगा सकते, और किसी डॉक्टर को या किसी डॉक्टर के पास, जैसा आजकल रहता है, सब जानते हैं इंजेक्शन लगाना, लेकिन वो इंजेक्शन लगाने के पैसे ले रहा है 50 रुपए हर बार आने के, तो वो क्या सोचेगा कि 2 टाइम लगना है, एक ही टाइम लगवा लूंगा, 50 रुपए 2 बार में कैसे दूंगा, 100 रुपए जाएंगे, 50 में काम हो जाए, तो एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक कारण है, ठीक है।